ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो देव देवेश देवदानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन। दर्शकों, आप देख रहे हैं भाग्य चैनल। मैं पंडित दिनेश आपके लिए एक विशेष व्रत लेकर आया हूँ। आज का दिन आपका मंगलमय हो, मैं भगवान नारायण से ऐसी कामना करता हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसा व्रत लेकर आया हूँ जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और अंततः गोलोक धाम प्राप्त होता है। इस धराधाम पर वह समस्त सुखों का भोग करके अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह एकादशी का पापांकुशा एकादशी है। यह पापांकुशा एकादशी अश्विन मास की शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी कही जाती है। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। तो आए इस एकादशी की व्रत विधि समझे। यह एकादशी 10वीं रात्रि से वैसे प्रारंभ हो जाती है। एकादशी जो है वह 10वीं रात्रि से प्रारंभ हो जाती है। आपका जो व्रत है वो 10वीं से प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग 10वीं को भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और द्वादशी को ग्रहण करते हैं। एकादशी में भोजन नहीं करते हैं। इस दिन यदि आप भोजन, यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या नहीं कर सकता है तो वो एकादशी को क्या है, एक समय भोजन ग्रहण कर सकता है। तो आए प्रातःकाल आप उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर साफ वस्त्र धारण करें और भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम की अवस्था में भगवान नारायण का पूजन करें। पंचामृत से भगवान की मूर्ति का स्नान कराएं और उस पंचामृत को, जो पंचामृत है, उसे स्वयं और घर वालों पर छिड़कें। घर के सभी सदस्यों पर उस पंचामृत को छिड़कें और भगवान के चरणों तक पान करें, चरणामृत का पान करें। भगवान की मूर्ति को तत्पश्चात स्वच्छ गंगा जल से स्नान कराएं और गंगा जल नहीं है तो आप स्वच्छ जल से भगवान को स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते हुए, बोलते हुए ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों से आप भगवान का स्नान कराएं और भगवान को वस्त्र अर्पित करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि आप दक्षिणा अवश्य भगवान को समर्पित करें, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। इसलिए कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजन बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है। इसलिए दर्शकों, आप दक्षिणा अवश्य अर्पण करनी चाहिए और दक्षिणा भगवान लक्ष्मी के निमित्त अर्पण करें। और इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें। आप दिन भर भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप मन ही मन जाप करते रहें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और किसी की निंदा ना करें। और व्रत के दिन में शयन नहीं करना चाहिए। एकादशी, इस एकादशी का व्रत का बड़ा महात्म्य है। इस एकादशी को भगवान ने सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया है। आप एकादशी 10 पीढ़ियाँ पितृपक्ष की और 10 मातृपक्ष की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है इस पापांकुशा एकादशी के व्रत और महात्म्य आदि कथा श्रवण करने से। इसलिए इस एकादशी का बड़ा महत्व है। अब देखिए, आप 10 मातृपक्ष और 10 पितृपक्ष की पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो पुण्य आपको काशी, कुरुक्षेत्र, पुण्य प्रदेश, हरिद्वार आदि क्षेत्रों से प्राप्त होता है, वह मात्र भगवान नारायण के नामोच्चारण से आपको प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 सूर्य यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, उससे भी कई गुना अधिक फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। इसकी कथा श्रवण से होता है। इतना बड़ा महात्म्य इस कथा का है, तो आप इस व्रत को क्यों नहीं करते हैं? इसलिए एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ पुण्य माना जाता है। एकादशी जो पापांकुशा एकादशी है वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। समस्त जो भी आपने पाप किए उन सब पापों को नष्ट कर देता है। और एकादशी आप
एकादशी को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, द्वादशी को आप भोजन ग्रहण करें। एकादशी में यदि व्यक्ति असमर्थ है, असहाय है, वह क्या है, नहीं कर सकता है, निराहार मतलब बिना अन्न के नहीं रह सकता है, तो एक समय आप क्या करें, फल का आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन भोजन करना वर्जित है, अन्न नहीं लेते हैं। इसलिए कुछ लोग तो दशमी से रात्रि से ही अन्न का त्याग करके और द्वादशी को अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए यथाशक्ति आपसे जितना हो सकता है परमात्मा का स्मरण भजन कीर्तन इस दिन करना चाहिए। कई लोग तो रात्रि जागरण भी करते हैं और संपूर्ण रात्रि में भगवान नारायण का स्मरण कीर्तन करते रहते हैं। इसलिए दर्शकों, इस एकादशी का अपने आप में बड़ा महात्म्य है। दर्शकों, आप देखते रहें भाग्य चैनल। मैं आपसे फिर मिलता हूं इस ब्रेक के बाद।